हेलो दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे बच्चे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका एग्ज़ाम अच्छा से जा रहा है। जैसे मैंने जैसे मैंने जो है वो हिंदी है ना, हिंदी का, संस्कृत का, विज्ञान का सारे जो जो क्वेश्चन हमने बताए थे, सारा क्वेश्चन जो है लड़ा है दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ मैथ का भी क्वेश्चन लड़ेगा, 100% लड़ेगा। बस सारे क्वेश्चन को, आंसर को लिख लें और जाकर है ना एग्ज़ाम में छाप दें। ये सारे क्वेश्चन जो है वो 100% आने का चांस है, क्योंकि मैंने हिंदी का है ना, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, मैंने जो जो क्वेश्चन बताए हैं सारे क्वेश्चन जो है लड़ा है। तो आज मैं मैथ का लेके आया हूँ, मैथ का भी क्वेश्चन लड़ेगा। तो फटाफट कॉपी है ना, कॉपी कलम उठा लीजिए फटाफट, और फटाफट सारे क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिए। तो चलते हैं, शुरू कर सकते हैं। देखते हैं इसमें से आपको पहला जो संख्या है, पहला देख सकते हैं। पहला इसमें आप देख सकते हैं, है ना, इसमें देख सकते हैं पहला पहला क्वेश्चन क्या है। एसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? आ सकता है कि एसीएफ का फुल फॉर्म यानी इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एसीएफ का पूरा फुल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देख सकते हैं। क्वेश्चन दूसरा में क्या है कि एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, है ना। ठीक है, इसका सही जवाब है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यही सब क्वेश्चन आएगा और इसी क्वेश्चन को रट लीजिए, याद कर लीजिए। लिखा हुआ रूट 17 कैसी संख्या, आपको बताना रूट 17 जो है वो कैसी संख्या आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का बी हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। क्योंकि अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है, वैसी संख्या जो नहीं टूटता है ना। जैसे 3, 5 ये सब संख्या जो है वो नहीं टूटता है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ना, डिवीजन, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा किससे संबंधित है, यानी किससे संबंधित होता है। यूक्लिड डिवाइज लेमा जो है वो किससे संबंधित होता है? तो क्वेश्चन नंबर चौथा का जो है वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ये भागा से संबंधित है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में क्या है कि एक का प्रत्येक संख्या के साथ एचसीएफ क्या होता है, यानी एक का एचसीएफ हम निकालते हैं मौसम। इसका सही आंसर क्या होता है? तो पचमा का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 1 होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या है कि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 का घात क्या होगा? आपको बताना है क्या होगा। क्या घात होगा, फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चे। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, क्योंकि 2 जो है इस पर घात आता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां में आप देख सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या दिया हुआ कि द्विघात बहुपद की घात होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है आपको बताना है। तो 7वां का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2। द्विघात की घात जो है वो क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है, फटाफट देखिए, ध्यान से देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है कि बहुपद का शून्य क्या कहलाता है, यानी बहुपद का जो है वो शून्य क्या कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूट कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां में क्या है कि x² - 4 का गुणखंड होता है। इसका गुणखंड होता है तो इसका क्या आंसर आएगा? तो 9वां का जो है इसका सही आंसर आएगा ए होगा, है ना। कौन हो जाएगा, यानी ए इसका होगा। ठीक है, उसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां में देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10वां में दिया हुआ है क्या, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां में दिया हुआ है कि स्थिर बहुपद की घात होती है, यानी स्थिर बहुपद की घात क्या होती है। तो 10वां का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 0 होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, दो रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। दो रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? इसका सही आंसर होगा 11 का ए हो जाएगा, यानी एक बिंदु होता है। क्या हो जाएगा? एक
बिंदु होता है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि दो रेखाएं समांतर हो तो हल क्या होगा। यदि दो रेखाएं समांतर होगा तो इसका हल क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 12 का क्या होगा, सी होगा, यानी कोई नहीं। ठीक है ना। यदि दो रेखा समांतर में होती है, सीधे में होती है, तो इसका कोई हल नहीं होता, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, जिसे हम कहते हैं, है ना, विरोधी कहा जाता है। ठीक है। जिसका एक हल होता है उसे विरोधी, जिसका कोई हल ना हो उसे, है ना, विरोधी कहते हैं। उसी तरह देख सकते हैं क्वेश्चन 13 में क्या कि प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। यानी कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी क्या होती है। एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। इस तरह 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। तो 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। यानी क्योंकि जो प्रतिच्छेद करती जो रेखा है, तो उसका जो बीच में जो कटता है उसे कितना हल होता है, एक हल होता है ना। कितना हल होता है, एक हल जो है होता है। ठीक है। इसको चलते क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि किसमें प्रयुक्त होती है। प्रतिस्थापन विधि जो है वो किसमें प्रयुक्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी रैखिक समीकरण में जो इसका प्रयुक्त होता है। रैखिक समीकरण यानी जिसे 2x + 3y जिस पर घात ना हो, है ना, तो ऐसे समीकरण में जो है वो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसको चलते क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि विलोपन विधि का उपयोग किसके लिए होता है। विलोपन विधि का उपयोग जो है वो किसके लिए होता है। तो 15 का जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, रैखिक समीकरण के लिए होगा, है ना। ठीक है। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि द्विघात समीकरण की घात होती है। यानी द्विघात समीकरण जिस पर दो घात हो, इसका कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल्य होते हैं। यानी द्विघात समीकरण में कितने इसके मूल होते हैं आपको बताना है। तो 17 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो कितने होते हैं, 2 मूल होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि x² = 25 का हल करें। तो इसका हल करते हैं तो इसका आंसर क्या होता है आपको देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा x² है ना, पावर है 25 है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 को क्या करेंगे, इस 2 को इधर देंगे। तो जब 2 को इधर देंगे तो ये 2 क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा 25। और जब 25 को हम गुण करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। यानी देखा जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 होगा, है ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 5 होगा। लेकिन इसका आंसर माइनस प्लस दोनों में होता है क्योंकि मूल में, इसलिए इसका आंसर जो है आपको ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, विवर्तन का ची है, यानी विवर्तक का ची क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसका चलते क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में देख सकते हैं, 20 में क्या है कि d = 0 होने पर मूल होंगे, क्या होंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी समान होगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन में 21 देखते हैं। 21 में क्या है कि AP का पूरा नाम क्या है। AP का पूरा नाम क्या होता है आपको बताना फटाफट। तो 21 का जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, AP में 2 क्रमागत पदों का अंतर कहलाता है। AP में 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है। तो 22 का जो है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या गया कि AP का पहला पद क्या कहलाता है। AP का पहला पद क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट टर्म कहलाता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया कि AP में पदों की संख्या किससे दर्शाते हैं। AP में पदों की संख्या जो है वो किससे दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 24 का जो है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी एन से जो है पदों को दर्शाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया, 25 में दिया हुआ कि समांतर अंतर वाली श्रेणी कहलाती है। समांतर अंतर वाली श्रेणी क्या कहलाती है। इसका सही जवाब क्या है,
इसका सही जवाब होगा AP हो जाएगा, है ना। तो इस तरह आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो हैं हिंदी, विज्ञान, संस्कृत की तरह ये भी क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है ना 100% आने का चांस है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है कि समान त्रिभुज के संगत कोण होते हैं। समान त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? तो 26 का इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बराबर होता है। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है कि समरूप त्रिभुज में भुजाएं होती हैं। समरूप त्रिभुज में भुजाएं होती हैं, कैसी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी समानुपाती होती है। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है आप देख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो किस त्रिभुज पर लागू होता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज पर, है ना। समकोण त्रिभुज पर जो है लागू होता है। उसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्ण होता है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में आप देख सकते हैं क्या कि पाइथागोरस प्रमेय में a² + b² बराबर क्या होता है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है सही जवाब होगा c² हो जाएगा, है ना। इस तरह उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 31 में क्या दिया हो कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक कौन होते हैं आपको बताना फटाफट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आप देख सकते हैं क्या कि दूरी सूत्र किसमें प्रयुक्त होता है। दूरी सूत्र जो है वो किसमें प्रयुक्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूरी, डिस्टेंस में प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है आप ध्यान दीजिएगा कि मध्य बिंदु सूत्र किसके लिए है। मध्य बिंदु जो सूत्र होते हैं वो किसके लिए होते हैं? इस तरह इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य बिंदु के लिए ही होते हैं। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 34 का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि x अक्ष पर y का मान होता है। x अक्ष पर y का मान क्या होता है? तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 होता है। उसी तरह चलते क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में क्या लिखा है कि y अक्ष पर x का मान होता है, क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ए होगा, यानी 0 होता है। इस तरह देख रहे हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन जो हैं वो फटाफट जो हैं आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो लड़ रहे हैं आप देख रहे हैं। देखिए दोस्तों साइन थीटा कोस थीटा से भी क्लास 10 में प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। इस तरह देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो इसका क्या होता है? तो इसका सही इसका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। इसका सही आंसर होता है इसका 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा हो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, है ना, यानी साइन बट्टा कोस होता है, क्योंकि उनको पता है कि tan थीटा जो होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा, है ना, बट्टा कोस थीटा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ की अभी आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, है ना। ठीक है, उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। 39 में 39 में लिखा है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए होगा 1 + साइन थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद 40 में देख सकते हैं। 40 में क्या लिखा हुआ है कि कोस थीटा 0 डिग्री बराबर क्या होता है। तो 0 डिग्री बराबर इसका मान हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह देख सकते हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो हैं वो अब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सा होता है। तो इस तरह देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन है।
चारों में से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी व्यास। व्यास जो होती है वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का, गोले के आयतन का सूत्र किस पर निर्भर करता है। तो गोले के आयतन का सूत्र किस पर निर्भर करता है, तो इसका 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी त्रिज्या हो जाएगा, है ना। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में है कि बेलन के 2 आधार होते हैं, बेलन के 2 आधार होते हैं, क्या यह सही है कि असत्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। उस तरह क्वेश्चन 44 में दिया हुआ है, 44 में दिया हुआ कि माध्य किसका माप है, माध्य किसका माप होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका डी कि सी कि बी कि ई। इसका सही जवाब क्या है, तो इसका देखा जाए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि प्रायिकता का मान हमेशा होता है, प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है। इस तरह 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा, तो चारों में से देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा 0, है ना, यानी ए हो जाएगा। उसी तरह निश्चित लिखा हुआ है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 1 होती है, ठीक है। उसका क्वेश्चन 48 देखा जाए। क्वेश्चन 48 में क्या है कि वृत्त का केंद्र से परिधि तक दूरी कहलाती है, यानी वृत्त का केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 49 में देखते हैं। क्वेश्चन 49 में क्या लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन 49 में क्या है कि व्यास त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो व्यास त्रिज्या का कितना गुना होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट दोस्तों 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है कि गणित में पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.14 होता है। तो इस तरह दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन को लिख लें, एग्जाम में आएंगे जरूर, ठीक है। चलते हैं, और दोस्तों ये भी करना चाहता हूँ कि हर, है ना, तो सारे क्वेश्चन आएंगे, चलते हैं, तो फिर अगला वीडियो में फिर मिलेंगे।